जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन के बारे में कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उस दिन भद्रा का साया है, तो भद्रा आपको किस समय भद्रा को इग्नोर करते हुए जो है होलिका दहन करना है, इसका महत्व क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है, होलिका दहन के दिन हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों को होलिका दहन का जो फेस्टिवल होता है वो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन होली मनाने का प्रचलन है। होली का पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे धुलेड़ी, धुलंडी और वसंतोत्सव भी कहते हैं। मथुरा और वृंदावन में इस उत्सव की काफी ज्यादा धूम होती है। हिंदू धर्म में होली के पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका जलाई जाती है और फिर अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली की ही तरह होलिका दहन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके लिए कुछ दिन पहले से एक जगह पर लकड़ियाँ और खरपतवार इकट्ठा किए जाते हैं। फिर होलिका दहन की रात गोबर के कंडों और उपलों को डालकर परिक्रमा की जाती है। फिर होलिका की अग्नि जलाई जाती है। लेकिन होलिका दहन से पहले मुहूर्त देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिना मुहूर्त के होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि होलिका दहन कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाला है। इस साल 25 मार्च को होली खेली जाएगी। वहीं उसके एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च 2024 को होलिका दहन किया जाएगा। भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता है और इस साल होलिका दहन की शाम भद्रा का साया रहेगा। तो 24 मार्च को भद्रा काल रात्रि 11:13 तक रहने वाली है। इसीलिए होलिका दहन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहने वाला है। इसी बीच में आप होलिका का दहन कर सकते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार सनातन धर्म में रात्रि का विचार कुछ कुछ जगहों पर विशेष तौर से किया जाता है। खासकर महाशिवरात्रि, दीपावली, होलिका दहन व दुर्गा अष्टमी यानी कि निशा पूजा में। मगर होलिका दहन में रात्रि के साथ ही पूर्णिमा रहित भद्रा का भी विचार किया जाता है। अगर भद्रा के मुख पर होलिका दहन किया जाता है तो राजा व प्रजा दोनों के लिए अनिष्ट होता है। इसीलिए भद्रा की पूज पर होलिका दहन को करना शुभ फलदायी माना गया है। कहते हैं कि पूर्णिमा रात्रि में हो मगर भद्रा के साए से मुक्त हो तब होलिका दहन करने का फल मिलता है। तो 2024 में भद्रा की जो पूज का समय है वो शाम को 6:33 से जो है शाम को 7:53 तक रहने वाला है। तो भद्रा के मुख का जो समय है वो शाम 7:53 से रात को 10:06 तक रहने वाला है। तो होलिका दहन के दिन पृथ्वी लोक पर भद्रा का वास सुबह 9:54 से दोपहर के 2:20 तक रहेगा। तो पृथ्वी लोक की भद्रा ही हमारे लिए प्रभावकारी मानी जाती है, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। वहीं पाताल लोक में जो भद्रा का वास होता है जो दोपहर को 2:20 से रात को 11:13 तक रहने वाला है। तो पाताल के वास में जो भद्रा रहती हैं उनमें हम ये जो है कार्य कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ कि आखिर होलिका दहन पर भद्रा का साया क्यों देखा जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं। विशेष तौर पर पूजा पाठ के कार्य में मुहूर्त अवश्य देखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन के दिन भद्रा काल लग रहा है और हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रा काल में किसी भी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं की जाती। ऐसे में लोग होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी हैं। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जो रहने वाला है, होलिका दहन के लिए इस साल केवल 1:20 का समय ही आपको मिलेगा। पंचांग के अनुसार 24 मार्च 2024 को सुबह 9:55 से लेकर के मध्य रात्रि 11:13 तक भद्रा धरती पर ही रहेगी। तो ऐसे में पूजा पाठ जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। इसीलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। और होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो मध्य रात्रि 11:13 से लेकर 12:33 तक रहने वाला है। तो हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पुराणों के अनुसार जो है भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है, जिसे क्रोधी स्वभाव का माना गया है और उनके क्रोध की वजह से शुभ कार्य भी अशुभ में बदल जाता है। इसीलिए भद्रा में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होलिका दहन पर धनदायक पाताल वासिनी भद्रा प्रदोष काल में पूजन आप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। इस बार होलिका पूजन के समय प्रदोष काल में पाताल वासिनी भद्रा रहेंगी। इसके साय में होलिका का पूजन धन, धान्य, सुख, समृद्धि
समृद्धि तथा पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार कुछ स्थानों पर भद्रा के बाद पूजन की मान्यता बताई गई है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में भद्रावास का विशेष महत्व होता है। पाताल वासिनी भद्रा की साक्षी में पूजन करने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रदोष काल में निसंकोच होकर आप होलिका का पूजन कर सकते हैं। आमतौर पर भद्रा का नाम आते ही लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भद्रावास को लेकर भी काफी सारे भेद बताए गए हैं। शास्त्र के अनुसार भूलोक वासिनी भद्रा अशुभ रहती हैं। अगर होलिका पूजन के समय भूलोक वासिनी भद्रा हो तो उस समय को त्याग देना चाहिए, लेकिन स्वर्ग व पाताल वासिनी भद्रा का शुभ माना जाता है। इनके साय में पूजन करने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। तो पंचांग की गणना के अनुसार इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 24 मार्च को रविवार के दिन आएगी। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तथा कन्या राशि के चंद्रमा की साक्षी में पाताल लोक में निवास करेंगी भद्रा। तो यदि भद्रा कन्या, तुला व धनु राशि के चंद्रमा की साक्षी में आती हैं तो वह भद्रा पाताल में वास करती हैं, और पाताल में वास करने वाली भद्रा धन, धान्य और प्रगति को देने वाली मानी गई हैं। इस दृष्टि से इस भद्रा की उपस्थिति शुभ मंगलकारी मानी गई है। इसीलिए इस दिन प्रदोष काल में होलिका का पूजन किया जा सकता है। उत्तरा फाल्गुनी की मौजूदगी भी विशेष शुभ नक्षत्र मेखला की गणना के अनुसार देखें तो होलिका का पूजन प्रदोष काल में होगा। इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा। यह नक्षत्र कन्या राशि की कक्षा में आता है। मुहूर्त चिंतामणि की गणना के अनुसार अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विशेष पर्व काल पर आता हो तो यह नक्षत्र धन धान्य की वृद्धि करने वाला भी माना गया है। तो यदि आप चाहें तो आप प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पर भी जो है होलिका दहन कर सकते हैं। दोस्तों, होली का जो त्योहार होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, और हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद यह त्योहार जो है मनाया जाता है और होलिका दहन किया जाता है। हिंदू धर्म में होलिका दहन की रात को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूजा, जप, तप, तंत्र साधना जल्दी सफल हो जाती है। यदि आप कोई भी तंत्र साधना या मंत्र साधना जो है आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको जरूर से करना चाहिए, ये बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ ऐसे 3 उपाय जो आपको इस रात्रि पर जरूर से करने हैं। तो पहला उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो है सरसों के तेल का दीपक। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की रात को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, उसकी पूजा और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। दूसरा उपाय गोमती चक्र का। जी हाँ, 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इससे आपका जो व्यापार है या नौकरी है उसमें आपको उन्नति मिलेगी। तीसरा उपाय बताशे का। घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक सदस्य होली की आग में घी से भिगोई हुई 2 लौंग और कुछ बताशे और 1 पान का पत्ता जरूर अर्पित करें। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति भी दें। ये कुछ उपाय आपको जरूर से कर लेने चाहिए होलिका दहन वाले दिन। अब मैं आपको बताती हूँ कि होलिका दहन करते समय आपको कुछ चीज़ों की गलती जो है भूल से भी नहीं करना है। तो होलिका दहन में जो है सूखी लकड़ियों को जलाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कभी भी आप आम की या वट वृक्ष की या पीपल की लकड़ी ना जलाएं। दरअसल फाल्गुन के महीने में इन पेड़ों की नई कोपलें निकलती हैं, इसीलिए इन्हें जलाना वर्जित होता है। आप होलिका दहन में गूलर या अरण्य की लकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे तो आप कंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लकड़ियों में कभी भी आम की या वट वृक्ष या पीपल की जो पूजित हुए पेड़ों की लकड़ियां नहीं जलानी चाहिए। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि होलिका दिन के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी को धन उधार ना दें, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। होलिका दहन की पूजा करते समय पीले या सफेद रंग के कपड़े ना पहने। महिलाएं होलिका दहन की शाम या पूजा करते समय अपने बालों को खुला ना छोड़ें। इस दिन नकारात्मक शक्तियां प्रबल रहती हैं। ऐसे में होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी हुई किसी वस्तु को ना छुएं और ना ही उसको नाकें। नव विवाहित जो महिलाएं हैं होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए ना देखें। होलिका दहन के समय अपने अंदर की बुराइयों को जलाने की प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। होलिका जलाने से पहले होलिका पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन सही मुहूर्त पर पूजा जरूर से करना चाहिए। इस दिन घी का दीपक जलाकर अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से आपके घर में शांति और सुख समृद्धि भी आती है। गाय के गोबर से बने उपले की माला जो है रोली, मौली, लाल धागा, कच्चा
सूत, गुलाल, हल्दी, फूल, बताशे, 7 प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, गेहूं की बालियां, 1 कलश जल, बड़ी फुलौरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, गुड़, नारियल, अक्षत, अबीर, कुमकुम, धूप, दीप और घी, ये सारी सामग्री आपको ले जाकर के जो है होलिका की पूजा के लिए इकट्ठी कर लेनी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि होलिका की जो पूजा विधि है वो आपको किस प्रकार करनी है। होलिका दहन से पहले होली की पूजा की जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका के निकट गंगा जल छिड़क कर उस जगह को आप शुद्ध कर लीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठें और सबसे पहले गणपति जी का स्मरण करते हुए मिट्टी का घी का दीपक जलाएं। अब नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए रोली, चावल, बताशे अर्पित करें। इस दौरान ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है होलिका पर जल, कुमकुम, हल्दी की गांठ, मीठे पकवान, उपले की माला, गुड़, गुलाल, अबीर अर्पित जरूर करने हैं। इसके बाद प्रहलाद का स्मरण करते हुए पूजा सामग्री चढ़ाएं और ये मंत्र बोलें, ओम प्रहलादाय नमः। अब होलिका पर आपको जो है कच्चा सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करनी है। होलिका दहन के समय 7 प्रकार के अनाज, गेहूं की बालियां, मूंग, उड़द, जौ, चावल, मसूर डालते जाएं। फिर एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस त्योहार की बधाई दें और अगले दिन सुबह होलिका की राख को जो है अपने माथे पर उसका टीका जरूर से लगाएं। मान्यता है कि इससे जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। भस्म का तिलक करते वक्त आप चाहें तो जो है भगवान शिव का ध्यान भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि होलिका की अग्नि में गेहूं डाले जाते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? होली के वक्त खासतौर पर गेहूं की फसल पक जाती है। लहलहाती फसल का पहला हिस्सा होलिका दहन की आग में डालकर ईश्वर को समर्पित किया जाता है। ये अच्छी फसल के लिए प्रभु का आभार प्रकट करने का एक तरीका होता है। इस फसल के पकने की खुशी में होली मनाने की परंपरा है। गेहूं को होली की आग में इसलिए डालते हैं क्योंकि आग के जरिए ही वो भगवान तक पहुंचती है। इसे एक यज्ञ की तरह माना जाता है। होलिका दहन के दिन अपने अंदर की एक बुराई को जो है त्याग करने का संकल्प लें। अग्नि को साक्षी मानकर अपने अंतर मन में जाकर अपनी एक कमी को पहचानकर उसका त्याग करने का संकल्प करें। होलिका दहन की रात्रि में सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ संकटों से मुक्ति दिलाता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। होलिका दहन के बाद गौ माता को रोटी व गुड़ खिलाएं, अन्न दान करें। होली प्रेम का पर्व है जिससे आपकी बोलचाल बंद है या संबंधों में कटुता है, उनको भी मनाने व संबंधों में माधुर्यता लाने का प्रयास करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि होलिका दहन का महत्व क्या है। होलिका की अग्नि को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। इस दिन अलग अलग चीज़ों को अग्नि में डालकर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। मतलब रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से छुटकारा आपको मिल सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। तो होलिका के दिन जो है आपको क्या काम करना चाहिए? होलिका दहन जहाँ पर हो रहा हो वहाँ अपने सभी पुरुष एक साथ जाएं और फिर उस अग्नि को प्रणाम करें। साथ ही इसके बाद अग्नि में गेहूं की बाली को जो है अग्नि में डाल दें। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3, 5 या 7 बार करें। फिर होलिका की राख को घर पर ले जाएं। साथ ही अपने धन रखने के स्थान पर होलिका की राख को रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता बताई जाती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन में कलेश रहती हो तो होलिका की परिक्रमा करते समय होली की आग में हवन सामग्री डालें। ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी है तो होलिका की अग्नि में हरी इलायची, कपूर डालें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर काफी मेहनत के बावजूद धन की सेविंग या आय में इजाफा नहीं हो पा रहा है तो होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो होलिका की अग्नि में एक सूखे नारियल में जौ, चावल और चीनी भर कर लें। इस नारियल को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा जो है आप पर बनी रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पूर्णिमा की रात होती है वो माता लक्ष्मी की रात होती है, उनके पूजन की रात होती है। तो अगर आप उस दिन माता लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं तो भी आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप चाहें तो आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी रहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको आगे बताया ही है कि जो होलिका की रात होती है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रात मानी जाती है। बहुत सी जगहों पर ऐसी मान्यता भी है कि जो नई दुल्हन
होती है उसको होली का जो पहला त्यौहार है वो अपने ससुराल में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सास और जो बहू के रिश्ते होते हैं उनमें खटास आ जाती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका माता जो है प्रहलाद के साथ चिता पर बैठ गई थी और उसी दिन उनका विवाह इलोजी से होने वाला था। किंतु जब संध्या के समय उनकी बारात आई तब होलिका माता चिता में जल रही थी। जब उनकी सास ने अपनी बहू को यूं जलते देखा तो वो सदमे से उनकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा पर सास और बहू दोनों की एक साथ मृत्यु हुई थी। तभी से ऐसी ये रीत बन गई कि पहली जो होली है वो बहू को कभी भी अपनी सास के साथ नहीं मनाना चाहिए, ना ही जो होली की आग है, अग्नि है या होली को जलता हुआ जो नव विवाहित जो दुल्हन होती है उसको नहीं देखना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर, और होलिका दहन जो है क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इन सब को लेके आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।